समय का धर्म है विनाश। उसने हिमकाल में डायनासोर का विनाश किया और लोकतंत्र काल में साम्राज्य और रजवाड़ों का। मैं ऐसी ही एक विलुप्त प्रजाति का अंतिम जीवित अवशेष हूं। मैं हूं राजा बृज सिंह देव। कहानी मेरे बचपन 1985 की है। भारत के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से इलाके की बड़ी बात राजा और रंग की। किसी जमाने में ये सारा क्षेत्र अपना ही हुआ करता था। राजा के पास जमीन कितनी भी हो उसे कम ही लगती है। पर पिताजी, हमारी इतनी सारी जमीन गई कहाँ? सरकार के सीलिंग एक्ट में हमारी हजारों बीघा जमीन चली गई। लेकिन जमीन के चले जाने से राजा रंक नहीं बन जाता। देखो, आज भी प्रजा हमारे सामने आंख नहीं उठा सकती। युवराज बृज किशोर सिंह देव, वचन दो कि तुम हमारा साम्राज्य फिर से स्थापित करोगे। पर पिताजी, ये होगा कैसे? दूरदृष्टि युवराज, दूरदृष्टि। इसीलिए तो हमने आपकी बहन का रिश्ता एक बड़े राजनीतिक परिवार में तय किया है। एक तीर अनेक शिकार। आप लोग मुझे एक बार खेल के दिखाओ। यहाँ पे एक राजा साहब ने तीर तो चलाया, पर वो ये ना जानते थे कि प्रेम के तीर का कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। चलाने वाले की नजर कहीं और, पर तीर का निशाना कहीं और। और यहां निशाना बना नील डोरा। दादा, थोड़ा सा पानी पिलाओगे? जात बोल गया अपनी। प्यासे की कोई जात थोड़ी होती है। प्यासा तो प्यासा होता है। चल काम कर अपना। ये वही डोरा था जो आज तक हमारे घुटने से ऊपर देखने की हिम्मत न कर पाया था। करता भी तो कैसे भाई, उसकी और उसके जात वालों की जिंदगी तो झुककर हमारी सेवा करने में ही कट जाती थी। सेवा उनका धर्म था और मेवा हमारा, और हम दोनों ही अपने धर्म का पालन पूरी तरह से करते थे। समधी जी, बधाई हो। एक ही दिवस में दो शुभ कार्य, राजा साहब की बिटिया की सगाई और परंपरा के अनुसार बड़े मंदिर के लिए महाप्रसाद की रवानगी। जय जगन्नाथ। 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 छाया से महाप्रसाद की यात्रा को प्रदूषित कर दिया। ओम पितराय पितराय नमो नमः। ओम पितराय पितराय नमो नमः। ओम पितराय पितराय नमः। ओम विष्णुवे नमो नमः। दूर हटो दरिद्रो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुस्सा तो ऐसे आता है, इसका कमंडल इसी के अंदर घुसा के शुद्धि कर दूं सालों की। शांत हो जाओ। फसल उगने से लेके पकने तक सारा काम हम लोग करते हैं और ये साले सिर्फ थकते हैं। अरे शुक्रमान, एक काम तो ये खुद कर लेते हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा है, आम आदमी का सबसे बड़ा नशा धर्म है। जो इनके रास्ते में आएगा वो अपना पिछवाड़ा तोड़वाएगा। तुम्हारे उस बड़े आदमी को प्यार ही नहीं हुआ होगा। खा लिया ना महाप्रसाद। डोरा, ये शेख चिल्ली वाले सपने पालने बंद कर दे। ये ऊंचे गांव के लोग बहुत कमीने होते हैं। खारू ने बात समझदारी की कही थी, लेकिन प्रेम तो समझदार होता नहीं है। प्रेम को समझना हो तो खुसरो को पढ़ो। खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी ऐसी धार
जो उतरा सो डूबा और जो डूबा सो पार। छोड़ दो। डोरा उठो। राजा ने राजधर्म निभाया, बंदूक की नली से न्याय किया, पर मैं कभी समझ नहीं पाया क्या वो सचमुच न्याय था। ये घड़ी थी विनाश की, तो विपरीत बुद्धि तो होनी ही थी। दोष पिताजी का नहीं था, दोष था समय का, जिसने उन्हें समझने ही नहीं दिया कि राजा साहब का आज का न्याय उनके वंशजों का कल का अभिशाप होने वाला था। ये दीवार आज नहीं बन रही है, ये हमेशा से थी। याद रहे, यही न्याय मिलता है परंपरा का उल्लंघन करने वालों को। सरकार, मेरे बेटे के साथ तो आपने न्याय कर ही दिया है, और आज पूरे 3 साल के बाद हमारे गांव में बारिश हो रही है। पानी रोक लीजिए महाराज, दीवार तो बाद में भी बन सकती है। अभी तो हम सबको इस पानी को रोकने के लिए छुट्टी दे दीजिए सरकार। पानी तो क्या, पेशाब भी नसीब नहीं होगा तुम सुअर के बच्चों को। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं हमारे राज में। अब जाओ, बंजर जमीन पर अपने स्वराज की फसल उगाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कौन सी मछली और किसका पानी? बात है जीवन की, और जीवन चलता है पानी से। हमारे इलाके में बारिश हमेशा अतिथि की तरह 2-4 दिन के लिए आती और चली जाती, लेकिन उपहार की तरह वो साल भर का पानी छोड़ जाती थी। पर जिस दिन अतिथि को सहेजने वाली प्रजा गई, पानी भी उनके ही पीछे चला गया। बारिश तो अब भी आती है वैसे ही, पर हम उसका आतिथ्य न कर पाते। कैसे करते भाई? ऊंचे लोग तो अपना पिछवाड़ा भी खुद न धोएं। पानी बरसता और बहकर नीचे बैरी गांव पहुंच जाता, जहां उसका स्वागत होता, सम्मान होता, उसे सहेज कर तालाबों में रखा जाता। हम ये सब नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास धन था, जो हम पानी की तरह बहाते रहे।
पर अब हालात ये हैं कि धन तो रहा नहीं, हाँ पानी ही धन बन गया है और हम पिछले 30 सालों में हो गए बर्बाद। लक्ष्मी सेवक कर मुड़े तू गोविंद प्रभाते करा दर्शन। सेवक मर गया क्या? आया महाराज आया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सेवक जी मालिक। थोड़ा मूंछ को सफेद करें क्या? नहीं नहीं हुजूर, राजाओं के बाल ना बांके होते ना सफेद। अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है जिसकी समझ में नहीं आता पीछे पड़े तो किसके पड़े। हुजूर आज होली का दिन, आप बाहर नहीं जाएंगे? होली दूसरों का त्योहार है, क्षत्रिय दशहरा मनाते हैं। सेवक जी मालिक। ये सारी जमीनें तो हमने जब्त कर ली हैं, जी मालिक। फिर ये 2 जमीन क्यों खाली हैं? उन दोनों का कागज वो आज ही लेकर आ जाएगा। तो फिर आप निशान लगा लीजिए। हाँ जय जय। पिताजी, आपका ये सपना भी पूरा हुआ। प्रकृति की पुकार आज का ही है, ताजा। अरे पढ़ना नहीं है। नहीं, आज पानी है उसके लिए। हाँ तो आज तो हम स्नान करेंगे। सरकार, पानी सिर्फ एक ही डब्बा बचा हुआ है, या तो उसमें खाना पकेगा या फिर। तो आज हम कुल्ली करेंगे। जी सरकार, निगल लीजिएगा। भाई बड़े दुख की बात है, नीलामी 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी और आधा घंटा हो गया, एक भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया। अग्रवाल साहब, क्या हो रहा है ये? बिना पानी की जमीन है मोहंती जी, कीमत कुछ ऐसी लगाइए कि लेने का मन बने। आधी कर दूं? 50 लाख कर देता हूं। चलो जी, 50 लाख। 50 लाख। बात अभी भी नहीं बन रही है मोहंती जी। 25 लाख कर दूं? बनाता हूं। ठीक है जी, 25 लाख। अरे भाई 25 लाख। अरे भाई 25 लाख। अग्रवाल साहब, 5 लाख कर दूं? अरे नीलामी हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पर। राजा साहब, 5 लाख भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, वरना ये जमीन किसी काम की नहीं है। अच्छा, तेरी प्रॉपर्टी भी तो किसी काम की नहीं है, हैं? इसके सील लगा दूं मैं? राजा साहब ध्यान से,
बहुत कीमती प्रॉपर्टी है। हाँ तो हमारी प्रॉपर्टी भी बहुत कीमती है। चल निकल यहाँ से, निकलो। अरे जो दाम मिल रहे थे उसमें निकाल देते राजा साहब, भागते चोर की लंगोटी से ही। ये सिंहदेव खानदान का गांव है सरपंच, तो सिंहदेव खानदान की कीमत पर ही बिकेगा, किसी रिटायर्ड तवाइफ की कीमत पे नहीं। मालिक, मैं पहले से ही कह रहा था, ऐसे शुभ दिन पर ये अशुभ काम हमें नहीं करना चाहिए था। अरे काहे का शुभ दिन? आज होली के दिन भी एक बूंद पानी नहीं है गांव में। ये पुरस्कार न तो आपको खारू पहलवान के कारण मिला है, ना पारो बिटिया के कारण। इसका कारण है आप सब लोग, हमारा गांव। और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप खारू पहलवान को विधायक चुनकर उड़ीसा राज्य। एक मिनट। आज होली के पर्व पर हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज देश के राष्ट्रपति ने स्वयं हमें निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप सबको हमारी तरफ से होली रो शुभेच्छा। ईश्वर के सामने शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारत गणराज्य के प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा। उड़ीसा राज्य के विधायक के रूप में मैं निष्पक्ष भाव से जनता नेताजी की प्रैक्टिस चालू है, उनको अकेला छोड़ दो। मैं खारू पहलवान, मैं खारू पहलवान। हम गरीबों के तो भाग्य खुल गए जो आप यहाँ इस गांव में पधारे। भाई सुना है बरसों से इस क्षेत्र में चावल की फसल बढ़िया नहीं होती, फिर भी बहन जी के कार्यालय से कई बार फोन आ चुके हैं कि महाप्रसाद के लिए इस क्षेत्र में जाइए और यहाँ के चावल को पसंद कीजिएगा। भाई तो दिखाइए, जल्दी से दिखाइए कैसे चावल हैं, हमें और जगह भी चावल देखने जाना है। महाराज, हमारे इस गांव को किसी और गांव से ना मिलाइए। बड़ी मेहनत से हम सब ने इस गांव को बसाया है। सुना है ऊपरी गांव में सबसे बढ़िया किस्म का चावल होता था इस क्षेत्र का। वो भी हम ही उगाते थे। तब उपजाऊ जमीन पर उगाते थे, अब बंजर जमीन पर उगाते हैं। पंडित जी, बेटी है मेरी, कॉलेज में एग्रीकल्चर पढ़ी है। नमस्कार। पंडित जी, ये बिना कीटनाशक। इंग्लिश में बताना, आती है इंग्लिश इनको? हाँ, इसमें ना फर्टिलाइजर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पूरे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। ठीक है, हम मंदिर की कार्य समिति में बात करेंगे और जो भी परिणाम होगा आप तक उसकी खबर पहुंचा दी जाएगी। पंडित जी कुछ ले तो है ना? ठीक है पंडित जी। हमारा ये चावल
ये ऊपरी है बाबू, यहाँ पानी का पैसा अलग से लगता है। थूक निकाल और काम चला ले। चल मेरे पैकेट निकाल। पहले इधर तो आओ। अरे बस हो तो गया ना, चल मेरे पैकेट निकाल। तेरे पैकेट ले 1, ये ले 2 और मेरी गुलाबी जान है 3। और बाकी के 2? बाकी के 2 खत्म हो गए। चुपचाप मेरे पैकेट मुझे दे दे, वरना पूरे गांव में अफवाह फैला दूंगी कि तेरा जो गियर है ना वो अटक अटक के चलता है। ये जो तेरा हर बात पे पैकेट है ना, करती रहे पैकेट बैठे। तू सच में नहीं लाया? बस शहर जाऊंगा ना, तेरे लिए डब्बा लेकर आऊंगा, ठीक है? साला मुफ्त खोर, मुफ्त में मजे लूटने आ जाता है। मुंह मत दिखाना मुझे, अगली बार आएगा तो सूद समेत वसूलूंगी तुझसे। कमीना साला। भूलिया, अरे ओ भूलिया। कौन है रे? अबे अपनी औरत पे नहीं तो कम से कम 4 पाई पे तो तरस खा। ये काम की बात कर। साला लगा रहता है हर भगत। अरे दरवाजा तो खोलना। हाँ बोल। एक रेशम की साड़ी बुन देना मेरे लिए। रेशम की साड़ी हो जाएगा, पर टाइम लगेगा। अबे काम वासना छोड़ के काम में मन लगाएगा तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अरे पेश की लाई हूँ तेरे लिए, ये ले पकड़। 1, ये 2 और ये 3। अब बोल। अब जल्दी हो जाएगा। सुन, अब चोरों को आराम दे और चरखे को काम। एकदम फर्स्ट क्लास साड़ी बनाना मेरे लिए। हाँ। चलती हूँ। अरे तुम सब गवार क्या जानो मेरी योजना। जिस तरह ये चपटे चीनी ब्रह्मपुत्र का पानी खींच रहे हैं, वैसे ही ये जुलाहा बैरी गांव का सारा पानी खींच लेगा। देखना, एक दिन चरखे की जगह पानी की फैक्ट्री लगाएंगे हम लोग। संभाल के आजा। आजा आजा। पंडा जी, वो शनिवार की देनी थी ना आपको। हाँ दक्षिणा दो ना। ओहो गुलाबी मेरी जान। नहीं यही रख दो। सिराइयो भाई हमसे लेके यहाँ पे देती है। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम। बस इसी के नशे में जिंदा है महाराज। अच्छा, वरना आपने तो 15 साल से भीष्म पितामह बना के छोड़ रखा। अरे कब होगा हमारा ब्याह? अरे जब पूरे गांव के भाग्य इतने फूटे हुए हैं तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ग्रह शांति के लिए महाजल यज्ञ किए बिना तुम लोगों का भाग्योदय हो सकता है? और हो भी नहीं सकता है क्योंकि पानी नहीं है। हाँ कुछ नया बोलो ना महाराज। पंडा जी देखो, सरकार ने कितनी सारी योजनाएं बना दी, कुएं खुदवा दिए, सब खाली पड़े हैं। अरे बाप दादा ने पानी बचाया होता तो कुओं में पानी बचता ना। पापी लोग, अरे जमीन तो क्या भूतल को भी नहीं छोड़ा, वहां भी सूखा है। अभी चलो जितना है तुम्हारे पास उसी में यज्ञ कर लेते हैं। दो। अरे वाह, शादी भी मुफ्त में करानी है। दो। शादी निकालो। शादी के नाम पर तो लीजिए महाराज। हाँ। नहीं तुम रहने दो, तुम्हें तो पिचकारी चलानी होती है। आप भी मजे ले लो पूरे। हाँ। लाओ लाओ लाओ, हाथ बढ़ाओ आगे। ये मोली कल सूरज उगने के पश्चात 6:61 पर हाथ में बांध लेना, समाधान हो जाएगा। अब जाओ। यानी हमारी शादी हो जाएगी ना? जी लेट हो गए तो? अरे माता जी से बात करेंगे ना, जाओ तुम लोग। अरे बोलो पंडा जी की जय। हाँ ठीक है ठीक है। चलो जाओ जाओ जाओ। जय बिहारी। मेरे भोले का है ये प्रसाद, जय हो मेरे भोलेनाथ की।
मेरे प्यारे प्यारे पौधों, मेरे बच्चों, जल्दी से फल निकालो। तलब बढ़ती जा रही है और माल घट रहा है। आहा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जल्दी मस्तकिल, इतना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना, चल दिए मस्तकिल। मालिक, हाँ, पैग सोडा के साथ बनाऊं या पानी के साथ? पानी के साथ पिला सकता है तू। पूछना मेरा धर्म है। आओ आओ युवराज, ये चोरों की तरह घर में घुसने की क्या जरूरत थी भाई? फैंटम बनने का शौक नहीं है मुझे। गांव की सड़ान से बचने की कोशिश कर रहा था। क्या गांव है, पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है कि टट्टी कहाँ है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो 3 किलोमीटर से नाक बंद करके हुत बैठो, जरा सांस लो। सेवक जी मालिक। युवराज के लिए बनाओ एक पैक। पैक नहीं, पानी पिलाइए पहले। क्या पिलाऊं मालिक? अरे वो कल का खुला हुआ सोडा वाटर का बॉटल है ना, हवा निकल गई, वही पिलाओ। हाँ भाई, तुम्हारी तो छुट्टी उट्टी है नहीं आजकल, तो फिर आना कैसे हुआ तुम्हारा? आपको सच में लगता है यहाँ पर कोई छुट्टी मनाने आता है? कब तक ऐसे चलेगा डैडी? पिछले 3 महीनों से दोस्तों से उधार लेके जी रहा हूं। काहे का युवराज? देखो, अब ये उधार की तो आदत तुम लंबी वाली कर लो, क्योंकि अकाउंट में सून बटे सन्नाटा छा चुका है। मतलब पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसे कैसे खत्म हो गए पैसे? हाँ, अभी मैंने पढ़ाई खत्म करनी है, अपने लंदन जाना है। आप ये देखिए, मेरे कागज तक आ चुके हैं डैडी। तो इस कागज का मैं हवाई जहाज बना देता हूं, इसी में बैठ के लंदन चले जाना, तुम समझ गए? तुम्हारी फीस देना तो दूर की बात है, मेरे पास तुम्हारी टिकट तक के पैसे नहीं है। अब बंद करो ये सब कुछ, यहां गांव में आओ, मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाऊं? किस चीज में हाथ बटाऊं? पैक बनाने में? इतना पढ़ाया लिखाया तुझे, देने की अकल नहीं आई? इतनी बड़ी जमीन है हमारे पास। कौन सी जमीन? अरे मैं मानता हूं कोई नहीं खरीद रहा है जमीन, नीलामी भी लगती है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 1 करोड़ 70 लाख 40 लाख और बाद में कौड़ियों में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये गैल्पो बनिए जो है ना, इनमें गूदा नहीं है। सुनो, जैना बाबू है ना अपना दलाल, वो इस बार अंग्रेजों को लेके आ रहा है जमीन दिखाने के लिए। अंग्रेज आए, तुम अंग्रेजी में बात करना उनसे, और जरा हमें भी पता लगे कितनी औकात है तुम्हारी लंदन जाने की। सोडा पियो। पैगी पिला दो। विलेज, ट्री, हिल, होल लैंड माई। But what he's trying to say is that the whole land is mine. So, are you trying to say the entire land belongs to you? Sure. No you, no you. My king, prince. After death, his. Here, whole land. These are the documents in case you want to have a look. All paper. Come, let me show you around, please. Come. Yeah, go. So, this is where the housing colony is, right across there. And this is where, the villagers hang out in the evenings and stuff. I mean, seems to be some serious sanitary issues over here. No, that's not something that you should worry about at all. We've already spoken to the government and they've assured us 100% sanitation. क्या पूछ रहा है? नहीं, कुछ नहीं. This is where the proposed national highway is coming up. So you'll feel like the capital is right here. Yes, this way, please. Come, please. सिवाक, युवराज लंदन जाएगा. This land, old land, and all Indian they come, they buy whole land. But Raja say no Indian baniya, only English, sale only English. इससे पूछना कितने पैसे देगा ये? पूछ. So, what kind of offer are we looking at here? Well, I feel
a figure of 150 million Indian rupees should be a fair price for the whole village. Can I see the other side of the village as well? क्या बोला क्या बोला क्या कितने बोला? ये तो 15 करोड़ बोल रहा है। 15 करोड़? सोच कर हाँ बोलना चल के। इसे पूछ ले पैसे कब देगा? So how do we take this forward now? The money is ready whenever you are. What is the sort of water? Water? Water by what water? Water, land, village, hill, sell by water, water, what water? Raja, no water, no deal. Namaste. Hey, Jamak. महाराज अब किधर करूं? अब तू ना अपने पिछवाड़े में ले। डैड डैड अबे वो साला अजगर का बच्चा पूरी रात लगा रहा, वो तेरे से 5 गज खड्डा नहीं खोदा गया। जोर लगा। मैं तब आएगा। हैं? मैं तब आएगा। इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला। ए मेरे छोटे चूहे, देख बेटा, जब ये सुलंग पतली हो जाएगी ना, तब तेरा नंबर लगेगा। हैं? जा खेल, चल भाग। ए जोर लगा। हरामखोर, वो हमारे बारे में बकवास कर रहे थे, फिर भी फोटो खींच रहा था तुमकी। हुजूर रोजी रोटी है हमारी ये। छोड़ी बोझ साले, श्री मंदिर में चावल भेजेंगे अब ये लोग। टेंशन लेने और गालियां देने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा, तो फिर कैसे सॉल्व होगा संत भीमा भाई? जबान हिलाते रहना, करना कभी कुछ नहीं तुम। कुछ करने देते हो आप? मैं करने का मौका दूंगा, करोगे तुम? सेबाक जी मालिक। एकांत, चाहे सारी फसल जलानी पड़ जाए, पर बैरी गांव के चावल बड़े मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए। शांति शांति। हम देवस्थान ट्रस्ट और बड़े मंदिर के पुजारी जी को शिकायत पत्र लिखेंगे। राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजा साहब, बिल्कुल ठीक। क्या ठीक कह रहे हैं? ना क्या ठीक कह रहे हैं बताइए। वो ये चमचागिरी छोड़ दीजिए सरपंच जी। मतलब इतने सालों से जो मुफ्त की रोटियां तोड़ी, दारूबाजी की और ये कर्जे उठा उठा के जी रहे हो ना, उसका हिसाब कौन चुकाएगा कामचोरों? ऐसा मत बोलिए छोटे सरकार। गांव के बिकते ही सबको अपने अपने हिस्से का पैसा मिल जाएगा और आपका कर्जा चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। गांव खरीदेगा कौन? एक बूंद पानी नहीं है, गांव बेच देंगे हम। आप ही हमारे भागीरथ हो छोटे सरकार। आप ही गांव में पानी लेकर आओगे और आप ही गांव बिकवाओगे। दलाल लगता हूँ तुम्हारा? ना नौकर हूँ। ये गांव बिकवाना, पानी वानी लेके आना, ये मेरा काम नहीं है, समझे ना? बाप दादा की अय्याशी, नाकामयाबी और महान मूर्खता की सजा बेटा नहीं भुगतेगा। देखो सुनो युवराज, तुम जरा मुंह संभाल के बात करो, समझे नहीं? ये पूरा गांव परिवार है तुम्हारा, सब लोग बड़े हैं यहाँ तुमसे, बड़ों से ऐसे बात नहीं करोगे तुम। क्या किया इन बड़ों ने मेरे लिए आज तक? और क्या किया आपने मेरे लिए आज तक? 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 1 वीक। मुझे मेरे हिस्से की जायदाद चाहिए, वरना मैं आपको... चाहिए तुझे जायदाद चाहिए? जायदाद चाहिए तुझे? अरे दफा हो जा इस गांव से, एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा तुझे इस गांव के अंदर, कोई पानी नहीं पिलाएगा इसे। अबे पानी होगा तो पिलाएंगे ना, बहरी गांव में शरण ले लूंगा मैं। आज जा मर वहां जाके। और सुन लो मिस्टर ब्रज सिंह देओ, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। कोर्ट में होगी? कोर्ट में होगी? चीर के रख दूंगा वहां तुझे मैं। हाँ हाँ चीर देना, कोर्ट में देख लूंगा तुम्हें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडा, अगर मेरी विपरीत बुद्धि हो गई ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, तू चुप रह। कोई राजा तो है नहीं हम जो खुशखबरी मिलते ही गले का हार निकाल कर दे देंगे। मेहनत वाले इंसान हैं हम सब, सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं। बोल तेरी क्या खुशी है?
दादा, वो शहर से जो चुनाव के काम के लिए फोटोग्राफर को बुलवाते हैं, इस बार मत बुलवाइएगा, मैं ही खींचूंगा। ठीक है, तू ही कर। चल फोटो खींच। आ जाओ। मुस्कुराइए दादा। अरे मुस्कुराने का दिन आ गया अब। रजवाड़ा तो पहले ही खत्म हो गया था और अब हालात भी बेहतर है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। छोड़ क्यों दिया? पूरा का पूरा मार देते ना, कम से कम आपकी फ्रस्ट्रेशन तो खत्म हो जाती। पूरे बाल नोच के रखती है। तो तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था क्या बनियान पहनने से? मत पहनो, करो हीरोगिरी। कर चलो, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमारी इज्जत बचाने का और तुम्हारा लंदन का सपना पूरा करने का बेटा तरीका तो कोई और था नहीं ना। नहीं, बेटे की बलि चढ़ा दीजिए आप। तू ना है नहीं हमारे खानदान से। जब देखता हूं ना तुझे, तेरे नाना का चेहरा दिखता है तुझमें मुझे। कौन सा बाप अपने बेटे से बोलता है कि पीछे पड़ जाओ? मैंने कौन सा बोल दिया कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाओ भाई? हैं? कौन सा मैंने बोल दिया? लड़की फंसाने के लिए बोल रहा हूं ना। कि लड़की हैंडल नहीं होती क्या तुमसे? हाँ? देखो बेटा, हम राजा लोग ना जब कांड करते हैं तो जनता गर्व महसूस करती है। गर्व महसूस होता था, आजकल उसे रेप कहा जाता है। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अरे तो फिर कानूनी तरीके से करो भाई। क्या बोलते हैं तुम्हारे कानून के उसमें, क्या कंसेंशुअल सेक्स? हाँ, तो वो वाला सेक्स करो ना। देखो बेटा, क्षत्रिय का काम होता है लड़ाई, है ना? अब पहले किले वेलों में चढ़ाई करते थे, आजकल किले विले तो है नहीं। तो देखो, तुम भूलो नहीं वो अंग्रेज ने क्या कहा था, जब तक पानी नहीं होगा मैं जमीन खरीदूंगा नहीं। और पानी कहां से आएगा? सारा का सारा पानी तो वो खारू के गांव में पड़ा हुआ हरामजादा। वो मर जाएगा, हमारे यहां पानी नहीं आने देगा। उसका तो बेटा बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। खारू की बेटी के घर में डाल दे बच्चा, अपने आप नाक रगड़ता हुआ आएगा चौखट पर, जब आएगा तब कर लेंगे हम अपने वाटर सप्लाई की बात। उस जात में अगर मुझे शादी करनी पड़ गई तो? अच्छा, तो मतलब अब तुम जात मानने लग गए हो? मैं जात में नहीं आप विश्वास करते हैं जात में? नहीं, मैं नहीं करता हूं विश्वास। मैं नहीं मैं हालात मानता हूं। और हालात हमारे ये हो गए, आंखें हैं तुम्हारी, नजर नहीं आ रहा है तुम्हें हमारे हालात क्या हैं। शादी करनी पड़ गई उस जात में तो? सोचा है कभी ठीक से आपने? बेटा, अगर हर यौन संबंध का अंत जो है वो शादी होता ना, तो तुम्हारी माँ इकलौती रानी नहीं होती यहां पर। मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो, तुम छोड़ो सब, पीछे पड़ जाओ बस। पीछे पड़ जाओ, बंद कर दीजिए प्लीज। मैं कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से करूंगा। तो तरीका तो एक ही होता है, चाहे तुम अपने तरीके से करो या फिर हमारे तरीके से करो। नहीं मतलब मेरा कहना, करो और भरो और चीयर्स। चीयर्स। राजा साहब की जय हो। राजा साहब की जय हो। उतर कर पैदल। अच्छा, प्रजा का हालचाल पूछने आए होंगे। अबे ये क्या, ऊपरी गांव वाले हमारा पानी पीने से पहले तो अपना भूत पीना पसंद करते थे। अरे निकाल, छोड़ो यार, दया करो। आज प्रजा ही कृपा करे राजा पे। निकाल। ये लोकहित पार्टी का ऑफिस कहाँ है? क्या काम है? दाखिला चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? विधायक जी से पूछना पड़ेगा। पूछ लो। आया पूछ के, रुकिए। खैर दादा, क्या वो राजा का पिल्ला ना हमारे गांव में आ गया। हमारे गांव में? जी। इतने साहस, चलो।
मगर ये हाला काका, मुझे बात करने दीजिए। क्यों आए हो तुम यहाँ? देखिए, ये लोकहित पार्टी है और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अपनी बनाई हुई दीवार फांद के आ गया तू जानता है हम सब तेरे बाप से कितनी नफरत करते हैं। आपसे ज्यादा नफरत मैं करता हूं अपने बाप से। अच्छा, क्यों? बर्बाद करके रखते हैं मेरे गांव को, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस बाप दादा की अय्याशी की सजा बेटा भुगत रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगता है अरे कि तू तो रजवाड़े खानदान से है, कहीं और चला जाता। लोकहित पार्टी क्यों? देखिए सर, मैं आज की जनरेशन का हूं और आप ही की तरह ये जात पात की फालतू बातें नहीं मानता मैं। सुनिए उसकी झूठी बात। पापा बैठिए, प्लीज बैठो, पानी लाइए। पापा आपका गुस्सा जायज है, पर सुनिए मेरी बात सुनिए, ये लीजिए। पापा आपके ढोरा को मारा। हाँ, मैं तू थी वहाँ पे? नहीं, पर आपकी आपसी दुश्मनी की वजह से इतनी सालों की मेहनत बर्बाद करने के क्या आप ढोरा को मारा? पापा भेदभाव ना करना, ये हमारी पार्टी की सोच है ना। हाँ पापा, लोकहित पार्टी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप नहीं रोक सकते। ढोरा काका को मारा इन लोगों ने। हरू देखे तो सही इसके मन में है क्या? हाँ? तो फिर वैसे पढ़ा लिखा है, अपने काम ही आएगा। अरे ये बड़े लोग काली किसी का राजनीति है मेरे भाई। ये सोच, जिनके बाप दादाओं के घुटने से ऊपर कभी नहीं देखा, उनका वारिस हमारे सामने घुटनों पर रहेगा। इतनी मेहनत के बाद अमृता देवी की नजर तेरे पर पड़ी है, कुछ ऐसा मत कर कि सब चौपट हो जाए। शक्ति के समीकरण को समझ मेरे भाई, शक्ति का समीकरण राजनीति में बहुत अहम होता है। राजा को नौकर रखने वाला खारू पहलवान पहली प्रजा होगा। हाँ, राजा को पैर के नीचे रखेंगे, ये समझ में आ गया मुझे। काफी शानदार कमरा है आपका। दिस इज फॉर यू। ये पानी पी लो। तलवार नहीं, झाड़ू है। हुजूर ने तो कभी काम किया नहीं होगा, हम लोग यहाँ खुद का काम खुद ही करते हैं, तो करो। शहर जाना है तुझे? हाँ जी 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 विधायक जी। जी विधायक जी। फिर से बोलो। जी विधायक जी। शहर में क्या क्या करना है उसका पूरा तालिका लिख लो। वो मैं याद कर। बहस करने की जरूरत नहीं, लिखो। पापा पापा, मंदिर से लट रहा है। बैरी ग्राम पंचायत को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में उगाए गए चावल को बड़े मंदिर के महाप्रसाद के लिए चुन लिया गया है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कृपया अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर चावल भिजवाने की व्यवस्था करें। फल जारी रे बरसीला, पानी रे पानी रे पानी रे। पापा, अब अपनी कृषि मंत्री वाली स्पीच प्रैक्टिस कर ही लो। मो खारू पहलवान। इंग्लिश में। विधायक जी, बधाई हो। अरे तो आप बड़े लोग। बाप से झगड़ा कर लिया होगा, वरना मिठाई देकर भेजता उस राजा को ये खुशखबरी देने के लिए। चावल हमारे गांव से। चलो इधर आओ, बैठ नीचे बैठ। ऐसे क्यों बोलते हैं? अभी ध्यान से सुनो। शहर में सब काम सही होना चाहिए, ये तो मार मार के ऐसा सुझा देंगे तुम्हारा वो राजा बाप पहचान नहीं पाएगा। पार्टी ऑफिस में जाना। जी।
अमृता जी के ऑफिस में जाकर पेपर लेकर हारा बाबू को दे देना है। जी। चलो जाओ। अच्छा वो जीप ले जाऊं आपकी? बस में जाओ। पारो बेटा, हाँ 200 रुपए दो इसको। हाँ 200 रुपये दूंगा। हाँ, अरे महाप्रसाद के बारे में कुछ पता चला क्या? जगन्नाथ भगवान की कृपा से चावल हमारे यहाँ से जाएगा। जय जगन्नाथ। अभी क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, ये छोटे राजे को रगड़ रहे हैं। तुम भी रगड़ो, भेजते हैं तुम्हारे पास। पापा हिसाब मांगेंगे, दे देना। ईमेल कर दूंगा। चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला, चला चला रे, चला रे। चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला, आज ही फूटे बीज और ये कल काटने चला। चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला, चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला। कंधे पे बंदूक है किसकी, इसकी उसकी इसकी, कंधे पे बंदूक है किसकी। हाय रे मुरारी, जिन कर्मों का फल काटने चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला। चला मुरारी खेतों से फसल काटने चला, आज ही फूट है बीज और ये कल काटने चला। चला 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 मुरारी खेतों से फसल काटने चला। अब तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है सरकार। सोचा था कि आपके युवराज ऊंची पढ़ाई करके गांव को ऊंचे दामों में बिकवाएंगे, इस नरक से छुटकारा दिलवाएंगे। और बैरी के नौकर हो गए। ऊपर से ये महाप्रसाद की खबर। आप हुक्म करें उनके गंदे नाले में आग लगा दो। नहीं नहीं नहीं, ले युवराज, ले ले ले। किया मैंने तेरा अंतिम संस्कार। हो गया आज एक बेटे का श्राद्ध उसके बाप के हाथों। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा युवराज का इस गांव में, और लिया तो तोप से उड़ा दूंगा। गई 10 दिन तक पिछवाड़ा धोने का सप्लाई। हो गया मुरारी नाई से जो हजामत बनवाने, गया मुरारी नाई से जो हजामत बनवाने, चिकने थोपड़े पे अपनी शामत बुलवाने। प्रॉपर्टी मोर्टगेज करके लोन लेना हो तो समझ में आता है, लेकिन आप पूरा गांव। निकलिए यहाँ से, जाओ। नाई ने भी उस तरह से ऐसी नक्काशी की, चला मुरारी कटे नाक से गजल हाकने चला। बिल्डिंग तो हम बना देंगे, यहाँ के लोग क्या हवा से नहाएंगे? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये पानी है क्या? पानी मिलते ही बिल्डिंग बनवा दूंगा। काटने चला, चला मुरारी खेतों से फसल काटने हो। बाबा ने तुझको सही जगह बुलाया बच्चा, तू चिंता ना कर। घंटा बाबा के पास सारी समस्या का समाधान है। अगले 3 महीने तक पिता पुत्र दोनों सूर्योदय से पहले 1 मटका पानी अपने ऊपर और सूर्यास्त पर 1 मटका पानी आकाश की ओर उछाल देना। चला रे। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कुछ किया कि नहीं किया? क्या डैडी, किया कि नहीं किया? Can you please stop this now? सुनो, लड़की क्या बहुत बदसूरत है? अरे नहीं। अरे तो क्या दिक्कत है, फंसा लो ना। हाँ, हेलो 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 हेलो।
ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सेबा जी मालिक। समस्या यह है कि कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं ये युवराज कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। आपने युवराज पर कभी भरोसा नहीं किया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें कुछ मदद चाहिए? नहीं, ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है। लिसन, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। उफ। अरे यहाँ गाय रहती थी ना, अच्छा, तो शायद अपना घर मिस कर रही होंगी। ये घर को मिस करने की फीलिंग आई नो। ये सब काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हेल्प करता मैं। हाँ, नहीं मैं वो नहीं सोच रही थी। बस यही कि हमारे गांव इतने नजदीक है, फिर भी हम कितने अलग हैं ना। या राज, ये झाड़ू उठाओ और ये दीवार जरा साफ कर देना। हाँ हाँ हाँ। अरे राज, ये फूल इतने सूख गए हैं, जरा उनको पानी डालना प्लीज। पानी? हाँ हाँ बिल्कुल। राज, मेरे लिए जरा चाय बनाना प्लीज। चाय? हाँ। प्लास्टिक के फूलों में पानी। मुझे लगा इतना तो सीखा होगा तुमने। नहीं, आप चाहें तो पंखा भी मार सकता हूँ मैं। खेती की है कभी? बस थोड़ी बहुत देखी है बचपन में। अरे भैया, ये इतने सारे पत्थर यहाँ पड़े हैं, पहले इसको ट्रैक्टर की ट्रॉली में डलवा देना। अरे इतने पत्थर किसी को मारने का इरादा तो नहीं है ना? राजा जी, ये गांव में बांध बनाने के लिए पत्थर जमा करने पड़ते हैं, ताकि पानी आपके गांव से आकर यहाँ जमा हो जाए। तुमने रीमिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल के बारे में सुना है? सुनना है? ए, सुनो, बी केयरफुल, ये मूली के पौधे खराब हो जाएंगे। मैं भी एक निकाल सकता हूँ? हाँ निकालो। This farming is interesting, huh? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सच बताओ, जब मैंने ना ड्रिप इरिगेशन के बारे में कॉलेज में पढ़ा, हाँ। तब मुझे आइडिया है कि यहाँ बेरी गांव में भी तो चावल की खेती की जा सकती है। इजराइल के रेगिस्तान में हाइफा ऑरेंज की खेती ऐसे ही हुई थी। अच्छा। हाँ? बेटा। पापा। अरे सुना, इसके बाप ने श्राद्ध कर दिया इसका। क्या? कोई हैरानी है नहीं इसमें। अरे ये ऊंचे लोग किसी के नहीं होते। परसों हमारे बाप दादाओं ने इनके लिए मेहनत मशक्कत की, खेती की, साफ सफाई की। इन्होंने तो बस सिर्फ राज किया। पापा। और आज अपनी करतूतों की वजह से बैठे हैं उस बंजर जमीन पे। है? बने राजा। अरे असली राजा वो जिसके पास पानी। और आज की डेट में असली राजा है होने वाला विधायक थारू पहलवान। पापा, पापा, पार्टी ऑफिस नहीं जाना है आपको? अरे हाँ। चलिए। ए, चलो। जी। परिश्रम जो मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। चला गाड़ी चला। देखिए, पार्टी का पहला इलेक्शन होने के बाद हमारे गुरुजी ने बहुमत में सरकार बनाई थी। लेकिन अब तो जैसे गठबंधन का फैशन ही शुरू हो गया है। अभी नहीं। और अगर पार्टी की ऐसी ही स्थिति रही
तो आने वाले इलेक्शन में हमें फिर से गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ेगा। छोड़िए, फिलहाल तो कोई ये बताए कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें साबित करना है, उसके लिए बहुमत पाने के लिए क्या उपाय किया जाए? बहन जी, हाँ हाँ बोल ना। उस बहन जी को प्रभावित करने का यही समस्या। अच्छा बाबा, अरे कोई कुछ बोलेगा भी या फिर ये कार्यालय को ताला लगाकर हम कोई दूसरा प्रदेश ढूंढे? हैं? मैडम देखिए, सुझाव तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल एक पार्टी दे दीजिए। ओए, तू बैठ जा। बहन जी पार्टी की स्थिति के बारे में बात करिए, तुम बैठो। जी, अपने भाई की सगाई की पार्टी। क्या नाम है आपका? जी, राज सिंह देव। सिंह देव जी। अच्छा अच्छा, तो बताइए साहब कि इतने सारे सीनियर लोगों के बीच में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, हमारे देश में जो सबसे पुराना लेकिन हमेशा चलने वाला सिक्का है सेक्युलरिज्म। मतलब अगर कोई पार्टी एक कौम की वजह से वोट जीत भी जाए तो वो दूसरे कौमों से मिलने वाले वोटों को रोकती नहीं। जरा विस्तार में बताएंगे? आपके भाई की शादी होने वाली है। हाँ? हमारे प्रदेश में जो सबसे पुराना मंदिर है वो है बिहाई माता का मंदिर। आप उनकी सगाई वहां पर कीजिए, सारे वर्गों के लोगों को बुलाइए और टोटल सेक्युलरिज्म का क्लियर ऑब्जेक्टिव दिखा दीजिए। अच्छा सुझाव है आपका, हम विचार करेंगे इस पर। ये सब कुछ जो मुझे मिला है बस खारू दादा ने दिया है। हम तो खारू पहलवान तो होने वाले विधायक के रूप में सबकी निष्पक्ष सेवा करना चाहता है। हम आज ये ऐलान करते हैं कि हम हमारे भाई की सगाई ऊपरी गांव के बिहाई माँ के मंदिर में करना चाहते हैं, जहां पर हम दोनों वर्गों के लोगों को इकट्ठा करेंगे। मैडम आगे क्या प्लान है आपके? अभी हमें अपनी चुनावी रणनीति पर विचार करना है। जैसे वो फाइनलाइज होगी हम आपको जरूर बताएंगे। प्रणाम प्रणाम। ये तो हद ही हो गई सरकार। आपका बेटा आपसे बदला लेने के लिए इतना गिर गया कि उन बैरियों को हमारे मंदिर में घुसाएगा। लेकिन एक बात है, इससे शायद पानी आ जाए अपने गांव में। सुनो, वो राज सिंह देव लड़का है, उसे जरा अंदर भेजो, मैं बात करूं। इस योजना के फलीभूत होने में हमें आपका योगदान चाहिए। सादर आइए आइए। नमस्ते जी। आइए राज सिंह देव जी, आइए आइए। अब एक मिनट, हाँ हम अभी बात करते हैं। हाँ सिंहदेव जी, हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। लेकिन एक बात बताइए जी, क्या आपके ऊपरी गांव वाले इस बात से सहमत होंगे? जी कुछ ना कुछ सल्यूशन तो होगा। तो सल्यूशन निकालिए ना। आखिरकार राजाओं के खून में तो राजनीति होती है। कभी भी नहीं, कदापि नहीं। अरे मर भी जाऊंगा ना तब भी नहीं। महाराज एक बार पूरी बात सुन लीजिए पहले। घंटा सुनेंगे महाराज आप जैसे पाखंडी की बात। अरे खुद तो आप अपने बेटे से दूर होकर रह नहीं पाए और मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को, मुझे जीवित रखने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधों को उखाड़ के फेंक दूं। अरे पूरे गांव को बता डालूंगा तुम बाप बेटे की मिली भगत है ये। अरे महाराज, आपको तो खुश होना चाहिए। सोचिए, पूरा मंदिर चकाचक हो जाएगा। और उसकी नींव रखोगे मेरे बच्चों की कब्र पे। आने दो साला लड़का लड़की को, वहीं पे श्राप दे दूंगा कि सुहाग रात को दुल्हन कुतिया बनेगी और दूल्हे को पिछवाड़े पे नोच खाएगी। अरे ऐसा वहम डालूंगा कमीनों के मन में कि कुलबों में शादी होना तक बंद हो जाएगा। वैसे भी कौन सी शादियां हो रही है इस गांव में? अगर 3 एकड़ जमीन बढ़ा दे तो मतलब फिर आराम से चरस उगाना जितनी उगानी है। अरे जाने दीजिए, सारी भूमि तो बंजर पड़ी है आपकी, घास तक तो उगती नहीं है। चरस क्या खाक उगाऊंगा? रीमिनरलाइजेशन महाराज एक टेक्निक है जिससे बंजर जमीन को ना उपजाऊ बनाया जा सकता है। मैं सब कुछ करा दूंगा, आप चिंता छोड़िए। अब चलिए, बस बहुत हो चुका है। नहीं क्या कहा? रीमिन क्या? चरस बोने का काम आता है। अच्छा अच्छा। नहीं, सच्चा प्रेम क्या क्या करवा देता है इंसान से। अच्छे भले वकील को किसान बना दिया। अच्छा प्रेम।
राजा साहब नमस्कार। स्वागत है मंत्री जी। महाराज ब्रज सिंह देव की महाराज ब्रज सिंह देव की महाराज ब्रज सिंह देव की खारू पहलवान की खारू पहलवान के बोलो बिहारी माता की, बोलो बिहारी माता की, बोलो बिहारी माता की, बिहारी माता की, बोलो बिहारी माता की। खारू पहलवान की अकड़ देखी, बहंगिया है। बोलो बिहारी माता की, बोलो बिहारी माता की, बोलो बिहारी माता की। मैं जानता था तेरे अंदर हमारे वंश का खून छुपा। क्या कौड़ी लेके आया सेबाक? जी मालिक। युवराज को आज डबल पिलाओ। ना ना पियो 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 पियो, डालो डालो, पियो ना। डैडी, मैं सोच रहा था ये जमीन बेचने की जरूरत है क्या? मतलब देखिए, मंदिर की वजह से 2.5-3 महीने के लिए तो पानी आ चुका है। अब अगर इस तरह ही चलता रहा तो हालात सुधर सकते हैं ना। ये पट्टी तेरे को कौन पढ़ा रहा है? हाँ? ये खारू की लौंडिया? ये लौंडिया मत कीजिए आप। दिमाग है मेरे खुद का। अरे मैं इतना बस बोल रहा हूं कि ये डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए ना कि बेचें या ना बेचें। नहीं बेचेंगे तो हम जरूर, लेकिन हाँ, अब उन बनियों को नहीं बेचूंगा और इस गोरे को भी नहीं बेचूंगा। अब बेचूंगा मैं सीधा ओबामा को। मालिक, ये ओबामा कौन है? ओबामा बिन लादेन, बहुत बड़ा आदमी है। सुन, तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ और खूबसूरती में आता हूँ। मेरे भाई खरदूषण इसी दंडक वन में रहते हैं और मुझे सुरपनखा कहते हैं। फिर यहाँ किस लिए आई हो? आपसे शादी करने के लिए। हे सुंदरी, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वो ही तुमसे शादी करेंगे। ठीक है। क्यों जी, आप करेंगे ना मुझसे शादी? हे सुंदरी, तुम भ्राता जी के पास जाओ। अजी, उन्होंने मुझे आपके पास ही भेजा है। अरे ऐसा क्या हो गया? ठीक है सुंदरी, यहाँ बैठ जाओ। ऐसी बात पे थोड़ी ना नाराज होते। ना नाराजगी कहाँ, नाराजगी तो खत्म हो चुकी है। वो देखो। कहाँ? वो देखो सामने। बिल्कुल सही कह रही है। कट गई। पारो, पारो, रामलीला में अपनी आवाज भुलाई हो। और तुम क्या भूल के आए हो रामलीला में? वैसे रामलीला बहुत रंगीन थी ना आज। साफ साफ बताओगी क्या हुआ? काफी रंग देख लिए मैंने तुम्हारे। क्या बोल क्या रही तुम हो बनो तुम? माता, मैंने देख लिया है आज। क्या देख लिया तुमने? मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया है। किसके साथ पारो? कैसे हो मेरे युवराज? गुलाबी। गुलाबी? तुम नाम भी जानते हो उसका? अरे ऑब्वियसली मेरे गांव की है, बचपन से देखा है उसको। बचपन से? क्या क्या देखा है राज? तुम हर बात का गलत मतलब मत निकालो। मुझे ना पापा की बात सुन लेनी चाहिए थी। सुन लेनी चाहिए थी हाँ, क्या? पापा की बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम सिर्फ नाम के राजा हो, तुम्हारी हरकतें इतनी नीची है। मैं पागल हूँ। मैंने सोचा कि तुम ऊंचे गांव से हो, पर ठीक है, पर तुम अलग हो गए क्योंकि तुम बाहर जाके आए हो। नीच की बात कहाँ से आ गई गलत थी ना राज, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। बहुत मदद की तुमने मेरी बात। मदद की ना। तुझे खाना
अरे सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मदद की तुमने। अच्छा मेरी बात सुन लो तुम, मेरी बात सुनोगे तुम? मेरी प्लीज बात सुन लो तुम। तुम क्या बोल क्या रही हो पारो? अच्छा मेरी बात सुनो पारो, लिसन टू मी। मैं मुझे कुछ सुना। अरे अजीब बातें कर रही हो तुम। अजीब ही हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे बात करना फिजूल है। मैं पारो मेरी बात सुन। Sorry. I'm so sorry. Sorry. बस रह गई जिसमें तू नहीं, वो बात कैसी, ये उम्र भी क्या उम्र है जो तू नहीं, वो रात कैसी। मदहोशियाँ कहती है रुकना भी, है कश पे कश नहीं ढलता ये जुनून। कभी चुपके से तू झांके जिंदगी में मेरी, पल पल में जैसे बिखरा जादू। मैं सोचती बस रह गई दिल में ना जो तू, सांस रुक जाती कब की ख्याल में, बस तू दिखे जो तू नहीं, वो याद कैसी। होना होना तुम, 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 होना होना तुम। मैं ना भंडारा करूंगा, भोज करूंगा, बहुत बड़ा भोज, बहुत बड़ा भोज। 85 ब्राह्मण को बुलाऊंगा, बाजा गाजा सब नाचो गाओ, मैं भी गाऊंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरा युवराज कितना बड़ा हो गया, पढ़ाया दिखाया सब किया, सब किया। गाँव वापस आके क्या करता है, जाके सनादीज खारू का नौकर बन जाता है। क्या कर मेरा पैसा वापस कर, तू मेरा पैसा वापस कर जो मैंने तेरी पढ़ाई पे लगाया है। साला जाके खारू का तू वहां भाषण लिखता, मैं भौंकता वो सुनाई नहीं देता तुझे। क्या कर रहा है? चुप कर दे, सबको पता चल जाएगा। सबको पता चलना चाहिए, बता दूं सबको। यहाँ कोई नहीं है, तेरा गला भी दबा दूं ना मैं, कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को, समझ गया? इस घर में मेरी आवाज कभी किसने सुनी कब है? मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए ठीक है, कपड़े पहनिए आप पहले, अजीब से लग रहे हैं, देखिए। चलिए इधर लाइए। बेटा मैं एक बात बोलूं, तो अन्यथा मत लेना मेरी बात का, लेकिन देव खानदान में
तेरे जैसा ढीला वारिस आज तक पैदा नहीं। हमारे लेटर के जवाब में क्या लिखा है उन्होंने? ये लोग कहते हैं हमारी बात में वजन ही नहीं है, वजन ही नहीं है हमारी बात में। तू कुछ कर बेटा, फिर तू कुछ कर, नहीं तो राजा तो दूर की बात, हम तो प्रजा भी नहीं रहेंगे। नहीं तो कुछ कर, तो कर, तो करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ कर। चल बे, पिछवाड़ा धोने के लिए भी इतनी दूर आना पड़ता है। सही बात है भाई, कुछ भी बोल भाई। बैरी गांव में ऐसे त्योहार रोज होना तो हमको और पानी की कमी नहीं होगी। जय जगन्नाथ। ये चावल के दाने कुछ कोसों का सफर तय करके भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, और ये सफलता के लिए जो सफर हम लोगों को तय करना पड़ा है वो बहुत लंबा था। सब रंग सफेद होते, रंगवती रंगवती तू जो ना होती, हरे न ये खेत होते। झुलसे देखो भक्त ये सारे, झुलसे देखो भक्त ये सारे, पीला पीला पानी मरेंगे बेचारे। मिले छोटे चूहे, आजा। आज तेरा नंबर आ गया बेटा। है, चल घुस घुस जा, खोद, घुस घुस, खोद, जोर लगा के। हाँ, शाबाश, खोद खोद, जोर लगा, शाबाश। बस निकल रहा हूं अभी। ओ छोटे राजे, जीप निकालो, शहर चलना है। आज मैं नहीं आ पाऊंगा विधायक जी। क्यों? वो पार्टी ऑफिस जाना है ना शहर। किसका परमिशन से? मैडम ने बुलाया था, वो प्रेजेंटेशन दिखानी है ना उनको। आज के बाद तुम अमृता देवी से हमसे पूछे बगैर बात नहीं करोगे। जी विधायक जी।
शाबाश राज, शाबाश। तुम्हारी मेहनत दिख रही थी उस प्रेजेंटेशन में। थैंक यू मैम। आप लीजिए ना। थैंक यू। मैम आपसे ऊपरी गांव के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखिए 30 साल से आप देख रही हैं माइग्रेशन, सूखा, अकाल। अब वजह चाहे जो भी हो, पास ही बहरी गांव में पानी है। आप चाहें तो कुछ हो सकता है। राजा साहब ने हमको हमेशा अपने से दूर रखा। देखो राज, अगर हम इन गांवों की आपसी दुश्मनी मिटाने में लगे रहेंगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? और फिर पानी की राजनीति जो आज की तारीख में सबसे बड़ी है। लेकिन देखो, तुम्हारे सुझावों और हमारी कोशिश से जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। कॉफी? कितना शांत है ये पानी, और इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ, राजनीति और झूठ। हमारे गांव की दुश्मनी का कारण भी तो यही है। पड़ोस पे रहते हैं, फिर भी कितनी दूरियां हैं हमारे बीच में। बाप दादा, उनकी गलतियों की तो माफी भी नहीं मांग सकते हम लोग। कैसे बातें कर रहे हो राज? ये क्या बात कर रहे हो तुम? गलती तो हमारी भी है। हमारे पास इतना पानी, तुम्हारे यहाँ पानी पैसा बन चुका है। ना हम कुछ कर रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे। ये सब कभी खत्म होगा पारो? नहीं। राज, हाँ? शायद दीवार टूट के पानी की समस्या खत्म हो जाए। बिजली वाले आज फिर से बिजली काट कर चले गए। दयालु लोग हैं। 3 साल से बिल तो भरा नहीं है, फिर भी बिजली दे ही देते हैं कभी कभी। सेवा जी मालिक। जब बिजली चली जाती है तो आसमान कितना साफ दिखने लगता है। जी मालिक। जब अंधेरा बढ़ जाता है तब सितारों की रोशनी भी बढ़ जाती है। बाबा पानी आ गया। हैं? पानी आ गया। हैं? हैं? अरे पानी बेचूंगा, पानी बेच के खूब पैसा कमाऊंगा। अरे करोड़पति बन जाऊंगा मैं। पानी बेचूंगा मैं। मालिक, अब यहाँ से बहरी गांव शुरू हो गया, अब आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। अरे जब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? मालिक कोई आ रहा है, कोई आ रहा। आराम से। गया, चला ही गया होगा मालिक। देख अब गया क्या? दिख तो नहीं रहा। गया? अच्छा ठीक है। नहीं गया। ये जा क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है कि वो भी यही सोच रहा है कि हम जा क्यों नहीं रहे हैं मालिक। तो पूछ कौन नहीं है? मैं पूछूं? नहीं तो क्या मैं पूछूंगा? हाल्ट हुकुमदार, कौन है? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अरे क्या करता मैं? हैं? क्या करता?
एक तो तू फोन काट रहा है बार बार मेरा, और तेरी कोई खबर नहीं 3-4 दिन से। खबर देने आ रहा था। मालिक कोई है? ये तो भूलिया है। भूलिया? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? मालिक पूछूं इससे? नहीं, रहने दे। मेरी समझ में आ गया इस हरामजादे का कुआं कहाँ खोद रहा है। 10, 20। अरे सुन, तू ये बता, तेरी खबर अच्छी है कि बुरी? बहुत अच्छी खबर है। मतलब काम कर लिया तूने? मालिक हो गया। हाँ, मैं जानता था ये सूर्यवंशी खानदान का लड़का है। अब देखना, खारू आएगा ना तो मुर्गा बना के घुमाऊंगा उसका पूरे गांव के अंदर। बात कुछ और है। अरे बात कुछ और कैसे हो सकती है? 3 महीने में तो पेट निकल आएगा उसका। अब आएगा भीख मांगता हुआ शादी की। देख डैड, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई आ रहा है। तू शादी कर रहा है? क्यों? Because I love her. सोच अगर ये दीवार गिर गई तो फिर हमें पानी भी मिलेगा। हरामजादे साले, मैंने तुझे वहां पर कांड करने के लिए भेजा था, हैं? या प्यार करने के लिए? आपने मुझे पानी का इंतजाम करने भेजा था, उसका इंतजाम कर रहा हूँ मैं डैड। हाँ, तू घंटा कर रहा है वहां पर। सारी प्लानिंग तुमने खराब करके रख दी है। हर चीज प्लान के हिसाब से क्यों होना होता है डैड? और जब चीजें ऐसी सॉल्व हो रही हैं तो प्लान की जरूरत क्या है? मालिक हो गया। हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? इसका दिमाग खराब हो गया। इससे पूछो, तू सब कुछ कर रहा है, क्या करेगा तू? तू उस बैरी जात की लड़की से शादी करेगा? आप तो जात पात मानते नहीं थे। मैं जात नहीं मानता हूँ, मैं हालात मानता हूँ। और तुझ जैसे नालायक की वजह से ना आज हालात हमारे ये हो गए हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर दोनों गांव मिल गए तो पानी क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तू वो 30 साल पुरानी दीवार तोड़ लेगा? वो दीवार हमने खड़ी की है ना, तो हम उसे तोड़ देंगे। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर से तेरी बुआ बोल रही है। हाँ तो मार दो हमें, जिस तरह उनको मारा था। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला इस गांव में, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। ठीक है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है। सेवक, मालिक फोन। उसके लिए तो घर जाना पड़ेगा। हाँ तो चल ना। अरे छोड़ इसे। मेरी बात दादा, मेरी बात सुनिए। अब प्रजा धर्म का पालन होगा। खारू तेरे बाप की लंका को जला देगा आज। पापा, नहीं पापा, पापा। मैंने अपनी आंखों से देखा सरकार, मैं तो उसकी फोटो उतारने वाला था लेकिन तभी गली से निकल लिए। सत्यानाश हो मनोज, जब भी दादा बुरी खबर लेके आता है। इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर? वो युवराज जो है वो खुद बेरी की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, अंगूठी लेकर के उनके लिए जा रहे थे। इसमें मेरी क्या गलती है? सरकार, बैरियों के साथ में मुंह काला करने की तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन हद तो तब होगी जब उन लोगों की बेटी हमारे गांव में बहू बनकर आएगी। क्या ये ठीक है? नहीं आएगी बैरी गांव से खारू की लड़की बहू बन के हमारे गांव में। हम लोग रोकेंगे उसे, हम लोग। लेकिन रोकने से पहले पांडा जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। पांडा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है आशीर्वाद। अरे पांडा जी ठीक से आशीर्वाद दीजिए। हाँ सुनिए, देखिए, युवराज जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने हाथ लगाया तो बिहाई माँ का श्राप लगेगा। आखिर युवराज हमारे अपने हैं, ठीक है ना? अच्छा सरपंच जी, युवराज हमारे अपने हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई युवराज को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? तो कह रहा, हम लोग जाके रोकेंगे, लेकिन युवराज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जैसा पांडा जी ने बोला और जैसा सरपंच जी ने बोला। चलो। खारू, मेरी बात ध्यान से सुन। पूरे गांव में बात फैल चुकी है, गुस्से में आके कुछ भी मत करना खारू। गांव में जितना भी सुने सब गुस्से में है और आ रहे हैं। दादा, इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है।
पारो। राज पारो। चलो बच्चों जल्दी करो, चलो चलो। राज यहाँ नहीं, वहाँ से। पारो पारो, दिस वे। तू कौन, कहाँ का है बंदरे? कुछ अपना पता बतला दे तू। क्यों बाग उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला दे तू। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना? रावण भैया, जय श्री राम। अज रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा। अरे पंडित जी, एक बात बताओ, ये तो पी के आप स्वर्ग धाम विचर जाते हो, धरती धाम पे आपका वजन कितना है? कोई दिक्कत नहीं है हुजूर, इनके लिए तो उसी हिसाब से बनवाया है। दाना गुन का। मेरे परिवार ने तो बड़ी सेवा की है ना सूर्यवंश की। सेवा की है तो मेवा भी मिलेगा, और कौआ मोती खाएगा। जी मालिक, मुझे तो आप क्षमा ही करें, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। और तेरी पानी चुराने वाली। हुजूर वो तो छोटा सा कुआं खुदाई कर रहा हूँ, और वैसे भी इस गांव में पानी कहाँ? नहीं नहीं, कुआं नहीं, कुआं नहीं, कुएं से जो तू सुरंग निकाल रहा है वो कहाँ तक पहुंची? भाई देखो, प्रजा में कौन खुदाई कर रहा है और कौन राजा को सब पता होता है। हाँ तो बोल, कौआ मोती खाएगा। जो आप बोले हुजूर। वाह वाह वाह। पर बबलू, मुझे सरकार वो मोटर मंगवा ली है। हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। हेलो। हाँ हाँ मैडम। राज बात सुनो, बात सुनो। हाँ। तुम फौरन बिहाई माता के मंदिर में पहुंचो। हम अगर खालू दादा में मार हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा, तुम सीधा मंदिर पहुंचो, इंतजाम हो जाएगा। बिहाई माता। हाँ 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 बिल्कुल। आप असली क्षत्रिय हो मालिक, मान गए आपके न्याय को। हम सब मंदिर पहुंचते हैं। चलो रे सब, बिहाई माता के मंदिर में चलो। बिहाई माता की खारू, रुकेंगे नहीं हम बहन जी। जल्दी बिहाई माता के मंदिर पहुंचो। वो छिपा बैठा है बिहाई माता के मंदिर में हमारी बिटिया के साथ, घर से भगा के वहीं पे ले गया है। तो सब आपकी आज्ञा हो गई है तो भस्म ही कर देंगे। चलो चलो। कमजोर नहीं है हम, आज लेंगे ढोरा की मौत का बदला। राज, ये लोग तो यहाँ पहले से पहुंच गए, अब क्या होगा? अमृता देवी कहाँ है? मैं उन्हें फोन करता हूँ। पारो, कुछ नहीं होगा। यहाँ छिपे हैं प्रेमी युगल, आप पकड़ो इन्हें।
आज इसकी जमीन में इसको गाड़ दे। जिसकी मृत्यु आई है इन दोनों को हाथ लगाएगा। सच्चा प्रेम करने वालों को कोई रोक न पाएगा। पानी के बदले लहू से इस जमीन को तुमने था सींचा, इसलिए मैंने 3 दशक इस धरती पर अकाल खींचा। अरे मेरी चौखट पर मेरे ही बच्चों का खून बहाओगे तो 3 सदियों तक इस बार मेरे श्राप से बच न पाओगे। पर माता इन दोनों ने पाप किया है। जब स्वयं ईश्वर को इनकी जोड़ी स्वीकार है तो मनुष्य होते कौन हो, तुम्हें कैसे इनकार है। सर्वनाश हो जाएगा अगर इनको खरोच भी आई। सदा के लिए बंद करो ये ऊंच नीच की लड़ाई। मिलकर रहोगे तो होगी प्रगति गांव में। हिंसा छोड़ो, प्रेम की भाषा बोलो मेरी छाव में। माता हम आपका हुक्म मानेंगे, आप क्रोध करना बंद करिए। हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, पर ये दोनों पापी। पाप और पुण्य का निर्णय लेने वाला तो होता है कौन। छाती में घुस जाएगा त्रिशूल और तुझे यही कर देगा मौत। त्राही। खारू पहलवान नहीं डरता किसी से, नहीं मानता ये ढोंग ढकोसला। इसका पकड़ो। अपनी माँ की धीरज की परीक्षा मत ले बेटा। स्वयं को नहीं रोक पाऊंगी, धैर्य बांध जो टूटा। अरे माँ को मत ललकार बेवकूफ कहीं के, प्रलय आ जाएगी। नहीं माँ, हम पर कृपा करो माँ। माता हम पर दया करो। बोलो पूज्य बिहारी माता की। हे माता, मैं इन लोगों की नेता आपसे इनकी ओर से माफी मांगती हूँ। अरे भाइयों, माता का गुस्सा शांत करना है ना। अरे तो जोर से बोलो ना। कि माता, हम सब ये वादा करते हैं कि आज से आपको ऊपरी और बैरी के बर्ताव में इस मंदिर की घंटियों जैसी मिठास सुनाई देगी माता। अरे कह दूं? नहीं मानता खारू पहलवान, ठीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अरे भगवान को मंजूर, गांव वालों को मंजूर, बेटी को मंजूर, तो आप किस खेत के हैं? देखो चुप रहिए वरना अगला त्रिशूल मुझे विधवा बना देगा। जिद छोड़ दे खारू, ये बच्चे हैं तो हमारे ही ना। पापा, कैसे लौटी है इन दोनों के गालों पर लाली। फैलेगी ये संपूर्ण गांव में चारों ओर खुशहाली। अरे जिसके लहू के प्यासे हो ये पानी उसी की मेहनत है मेरे भक्तों। और ऊपरी गांव में गंगा लाने वाला और कोई नहीं, यही वो भागीरथ है।
लेकर मैं इस क्षेत्र के नए उम्मीदवार एमएलए कैंडिडेट का नाम चुनती हूँ, राजकुमार राज सिंह देव। अरे इनके प्यार की सच्चाई के कारण ही आज ऊपरी फिर से हरा भरा हो गया, सब एक समान हो गए, न कोई ऊपरी न कोई बैरी। बोलो चमत्कारी बिहाई माता की। चलो भाइयों, सब लोग अपने अपने घर जाओ। चलो चलो चलो। अरे कोई बात नहीं खारू, भले ही एमएलए बन जाए, पर इसके ऊपर होम मिनिस्टर तो अपनी बेटी रहेगी ना, क्यों? सवाल ये नहीं है कि कौन किसके ऊपर, राजा प्रजा के या प्रजा राजा के। सवाल तो ये है कि कौन कितने पानी में। बहुत इंतजार करवाया राजा साहब आपने, हाँ? पर भाई मान गए, नेता चाहे कितनी भी पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन राजाओं जैसी बात नहीं हो सकती। राजा चाहे कुछ भी कर ले, जब तक नेता का हाथ ना लगे कुछ होता नहीं है। एकदम ठीक। पर भाई देखिए, ये तो हम दोनों भक्तों की भक्ति है ना। राजा साहब ने कहा कि गांव में पानी चाहिए, तो हमने कहा कि दोनों वर्गों का वोट चाहिए, तो दिमाग दौड़ाइए। दिमाग दौड़ाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि बहाई माता की कृपा से सब हो गया। जय बहाई माता। जय हो जय हो। पर भाई, कर भला तो हो भला, और अंत भले का भला। अब तो मैं सारी जमीन जायदाद बेचकर भुवनेश्वर चला जाऊंगा, और हमारे साहबजादे लंदन चले जाएंगे। और डैडी, ये लंदन और भुवनेश्वर का प्लान कैंसिल। क्यों भाई? ये हवेली और ये जमीन बेचकर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे किस लिए? अरे काफी मेहनत कराई आपने, अब ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मालिक, हर प्रेम गाथा में बाप खलनायक नहीं होता ना। बोलो बिहाई माता की जय।